मेडिकल स्टोर का बिजनेस ज़्यादा अच्छा होता है या फिर सरकारी नौकरी? मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये सवाल मैं 100 लोगों से करूँगा तो उसमें से 99% लोग साफ, सरल और सीधे शब्दों में कहेंगे कि भाई मेडिकल स्टोर और सरकारी नौकरी की कोई तुलना ही नहीं है। कहाँ सरकारी नौकरी राजाओं वाली नौकरी, कहाँ ये मेडिकल स्टोर दवाओं को काट-काट के बेचना है, कभी पैरासिटामॉल तो कभी साइप्रोहेप्टाडीन। भाई साहब, सरकारी नौकरी अगर चपरासी की भी है ना, तो वो भी एक मेडिकल स्टोर से लाख गुना अच्छी होती है। और ऐसी बातें जब मैं समाज में सुनता हूँ तो मैं हंसता हूँ कि मुझे पता है कि इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप कैसा सोचते हैं, आप अपनी चीज़ों को लेकर के कैसी दृष्टि रखते हैं, सारे सवालों का जवाब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है मेरे भाई। लोग सरकारी जॉब के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर आप एक बार नौकरी पा गए हैं तो आपको 60 साल तक हर महीने आपके खाते में एक अमाउंट ऑफ सैलरी आती रहेगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका सपना है कि आपका दाल रोटी चलता रहे, नातेदारी रिश्तेदारी चलती रहे, आप बढ़िया कपड़ा पहन सकें, ट्रेवल कर सकें, तो आपके लिए सरकारी जॉब मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप यंग और डायनामिक हैं, अगर आपके अंदर आग है, अगर आपके अंदर चिंगारी है, अगर आप वो व्यक्ति हैं अपने घर के जो अपने मेहनत के दम पर अपने घर की आर्थिक स्थिति को 7वें आसमान तक पहुंचाने की सपना देखते हैं, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपने दम पर अपने परिवार को सारे सुख देना चाहते हैं, अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर एक ऐसा आग है जो लगता है कि अगर वो सही जगह पर उसने क्लिक कर दिया तो भाई साहब तूफान आ जाएगा, तो आपका सिंपल जवाब रहेगा कि भाई अगर मैं मेडिकल स्टोर का बिजनेस कर रहा हूं तो उसके आगे सारी चीजें बेकार है। किसी ने कहा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप तुलना कर ही रहे हैं मेडिकल स्टोर और सरकारी जॉब में और स्पेशली बैंक बैलेंस में, तो भाई साहब मैं आज लिख करके दे सकता हूं कि स्टार्टिंग फेज में हो सकता है कि एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति और एक मेडिकल स्टोर वाले व्यक्ति में हालाती डिफरेंस दिखाई दे, क्योंकि जो सरकारी जॉब कर रहा होगा उसके खाते में हर महीने 50-60 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले का क्या रहेगा कि शुरुआत में उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मेडिकल स्टोर वाला 20-25 साल मार्केट में सरवाइव कर गया तो मैं लिख के दे दूं, बैंक बैलेंस में सरकारी वाले और मेडिकल स्टोर वाले के जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देगा। भाई साहब, जमीन और आसमान का फर्क, कोई तुलना ही नहीं रहेगी एक सरकारी जॉब वाले और एक मेडिकल स्टोर वाले के बीच में। मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मेडिकल स्टोर वाले हैं भाई साहब जिनकी एक दिन की सेल 2.5 लाख 3 लाख रुपए होती है। और अगर आप उनके बच्चों से जाकर पूछोगे कि भाई साहब आपको सरकारी नौकरी दे रहे हैं टीचर वाली या फिर वो वीडियो वाली सचिव वाली, करेंगे? लात मार के फेंक देंगे। भाई साहब, जो व्यक्ति एक महीने में 2-3 करोड़ रुपए कमा रहा हो वो 50-60 हज़ार रुपए के पीछे नहीं भागेगा। और मेरा हमेशा से मानना है कि आपके देश के विकास में एक व्यापारी ही सबसे अधिक भूमिका निभाता है। ये जो नौकरी वाले होते हैं उनका तो खाली अपना काम होता है, अपने काम से काम रखो, खाना पीना खाओ, दाल रोटी चलती रहे। लेकिन अगर आपका सपना दाल रोटी से ऊपर है, अगर आप मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी और बटर चिकन खाने वाले हैं, आपका सपना फ्लाइट पर चलने के साथ साथ एक प्राइवेट जेट खरीदने का भी है, तो आपको बिजनेस में आना चाहिए, आपको मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए। भाई साहब, अगर आपका मेडिकल स्टोर चल गया, अगर आपके आसपास डॉक्टर्स हैं, अगर आपने सही तरीके से सही समीकरण बैठा लिया, अब मैं समीकरण की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सरकारी जॉब होती है उसमें भी समीकरण को लोग बैठाते हैं, अपने बॉस के लोग चापलूसी करते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स बैठाते हैं। सिस्टम तो आपको हर जगह बैठाना पड़ेगा, चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो या फिर आपका बिजनेस हो। लेकिन अगर आपने बिजनेस में सही समीकरण सही जगह पर बैठा ली ना भाई साहब, तो कोई तुलना नहीं है एक मेडिकल स्टोर के पैसे में और एक सरकारी जॉब में।
हर महीने आप एक सरकारी जॉब का 4 गुना पैसा कमा सकते हैं। और सिर्फ शर्त इतनी है मेरे भाई कि आपको मैदान में टिके रहना है। अगर आप मैदान में टिके रह गए, अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल मैदान में टिके रह गए, तो फिर ये जॉब वाले धुआं है, कुछ नहीं है आपके आगे। आप अपने शहर में जाइएगा और किसी भी ऐसे मेडिकल स्टोर पे जाइएगा जो मेडिकल स्टोर 30 साल 40 साल पुराना है, तो आप तुलना कर लीजिएगा मेरे भाई कि उसकी इनकम क्या है और एक सरकारी नौकरी की इनकम क्या होती है। मेरा सरकारी जॉब वालों के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार सरकारी नौकरी वाला निकलता है बगल से, कहते अरे यार क्या लाइफ है इसकी, भाई साहब कुछ लाइफ नहीं है उसकी, शान रहेंगे भाई साहब। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप राजा वाली जॉब कर रहे हैं, आप अपने मालिक खुद हैं, बस टिके रहना है वहाँ पर। अगर आप टिके रहेंगे तो स्कोर बोर्ड विल कीप मूविंग और आप धीमे धीमे करके अच्छे खासे पोजीशन में पहुँच जाएंगे। मेडिकल स्टोर एक वाइट कॉलर बिजनेस होता है जिसमें आपको सिर्फ टिके रहना है, मार्केट को समझना है, चीज़ों को सही जगह फिट करना है। अगर आपके पास 3-4 डॉक्टर सेट हो गए तो भाई साहब आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, और अगर आप तुलना करेंगे बैंक बैलेंस से, कोई तुलना ही नहीं रहेगी। तो डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर वाले हैं तो आपके अंदर क्षमता है किसी भी सरकारी जॉब वाले से अच्छा इनकम करने की। बस आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। प्रोसेस क्या है? डॉक्टर को सेट करना, डॉक्टर से बात करना, पेशेंट से अच्छे से बिहेव करना, मार्केट में टिके रहना, मार्केट को एनालाइज करते रहना। ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे, अगर आपने मार्केट में 25 साल 20 साल बिता दिए ना भाई, तो आप खुद फील करोगे कि सरकारी जॉब वाले से आप अच्छे स्थिति में रहेंगे। मेरे शहर में मेरे शहर का जो टॉप मेडिकल स्टोर वाला है उसका घर आप जाकर के देखिएगा, अच्छे अच्छे विधायक के घरों से घर उसके आगे फेल है। मतलब गजब होता है। तो डीमोटिवेट मत होइएगा। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं या फिर चला रहे हैं, भाई हिम्मत बांधिए, अच्छे से काम कीजिए, प्रोसेस जो है उसको फॉलो कीजिए और फिर कमाल देखिए। मेरे फेवरेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, रेलवे में सरकारी नौकरी थी पक्की, भाई साहब ने सरकारी नौकरी छोड़ करके अपने सपने को चूज किया, और अब आप देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी किसी नाम के किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। सेम उसी तरीके से हम सब के अंदर छुपा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी, बस हमें ज़रूरत है उसको पहचानने की, उसको निखारने की। अगर हम मेडिकल स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं फिर करने वाले हैं, उसको पूरी लगन से करें, पूरी ईमानदारी से करें, जो बेसिक चीज़ें उसको फॉलो करें, प्रोसेस पर ध्यान दें, डॉक्टर से संबंध बनाएं, कस्टमर को रिटेंशन पर ध्यान दें और मार्केट में टिके रहें। 20-25 साल अगर आप टिक गए तो आप किसी भी नौकरी से तुलना कर लेना भाई, किसी भी सरकारी नौकरी से तुलना कर लेना, आप बहुत आगे पाओगे अपने आप को। इसके अलावा कि आपको और बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है लेकिन आपको उसके बारे में कोई विशेष नॉलेज नहीं है, तो मैंने ऐसे लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बड़े ही सरल भाषा में बहुत आसान तरीके से बताता हूँ कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आवश्यकता होती है ड्रग लाइसेंस की, वो ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आवश्यकता होती है रैक काउंटर बनवाने की। मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ है कि यार रैक काउंटर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बनवा लिया, यार हमसे महंगा ले लिया। भाई साहब मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि मेडिकल स्टोर के रैक काउंटर बनवाते वक्त वो कौन सी महीन से महीन चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मेडिकल स्टोर का रैक काउंटर कैसे बनता है, क्या लागत क्या खर्चा आता है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख लें, बहुत बड़ा हेडेक होता है। ना जानते हुए ओवर स्टॉक हो जाता है और माल एक्सपायर होना शुरू होता है। मैंने इस कोर्स में आपको 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है। आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप ये दवाइयाँ खरीद लें, आपका मेडिकल स्टोर चलेगा और कोई दवा एक्सपायर नहीं होगी। इसके अलावा डीआई साहब पहली बार किसी मेडिकल स्टोर पर आते हैं तो उनका कॉमन सवाल होता है कि भैया मुझे शेड्यूल H1 और नारकोटिक रजिस्टर दिखाओ। 70% नए मेडिकल स्टोर वाले नहीं दिखा पाते हैं और अच्छा खासा फाइन झेल लेते हैं। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि नारकोटिक का और शेड्यूल H1 का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कौन सा फॉर्मेट होता है,
इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ूंगा, बहुत बड़ा हेडेक होता है लोगों का। मैंने इस कोर्स में बताया कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता होती है एक नए मेडिकल स्टोर वाले को, और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसकी तलाश में आप गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, किसी मेडिकल स्टोर वाले को दादा भैया रिक्वेस्ट करोगे, पूछोगे, कहीं भी आपको सही जानकारी मिल नहीं पाएगी। तो अब एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। करना सिर्फ इतना है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता, मेरे इस कोर्स का लोगो आपको दिख जाएगा, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए। सिंगल क्लिक में अपने ही मोबाइल फ़ोन पर अपने ही घर बैठे ये सारी जानकारियाँ आसान से आसान सरल भाषा में एक प्लेटफॉर्म पर आराम से आप पा जाएंगे। ये ऐसी जानकारियाँ हैं जिसके लिए आप किसी पर 1000-1200 रुपया खर्चा भी कर दोगे ना, तो भी आपको कोई नहीं बताना चाहता है मार्केट। तो अब अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, ये बहुत गजब का कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप एक मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, क्योंकि ये भारत का एकमात्र चैनल है जो मेडिकल स्टोर के बारे में आपसे बात करता है। तो अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं या फिर मेडिकल स्टोर आपका चल रहा है, तो ये चैनल आपका है मेरे भाई। इस चैनल पर मैं पूरी एनर्जी के साथ में रोज आपसे बात करता हूँ मेडिकल स्टोर के बारे में। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।